सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। सो गाइस, इस वक्त की एनर्जीज क्या है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग, करंट भावनाएं, आपके पार्टनर की आपको लेकर क्या कुछ होने वाली है, टैरो कार्ड में चेक करती हूँ मैं। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए गाइस नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ इस वक्त जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। कितना मैच करेगी बताइएगा। राशियां मैं इसमें बोलूँगी आपको, तो आपको अगर आपके पर्सन की चंद्र राशि यदि पता है गाइस, तो चंद्र राशि के बेस पर आप देखिएगा राशियां। और अगर आपको नहीं पता है, मान लीजिए राशियां नहीं पता है आपको, तो फिर आप नेम राशि से देख सकते हैं। मतलब आपके पर्सन का जो नेम है उससे जो राशि बनती है उससे देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप लगन से, चंद्र से या नेम राशि, इन तीनों से आप देख सकते हैं। एनर्जी से चेक कर सकते हैं। नंबर्स बताऊंगी, नंबर से चेक कर सकते हैं। कुछ अल्फ़ाबेट जो दिखाई देंगे कार्ड में, वो अल्फ़ाबेट भी बताने वाली हूँ। तो जो जो चीज़ें दिखती हैं वो सारी चीज़ों को मैं बताने वाली हूँ। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपको रीडिंग का नोटिफिकेशन ऑन होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सौम्या मैम इस वक्त लाइव है। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इस वक्त की एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की, और पर्सनली बात करना है तो नंबर नोट कर लो 9540119650। इस नंबर पर आपको नेम प्लेस सेंड करना है और रीडिंग ले सकते हैं आप। ओके, यहाँ पर तो आपके पर्सन का जैसे मैं क्या देख रही हूँ गाइस, बड़ी ही कोशिश में लगे हुए हैं आपके पर्सन तो आपका प्यार पाने के लिए। फाइंड बैलेंस का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है भाई। ऐसा लग रहा है कार्ड को जितने देखकर जैसे कि बहुत ज़्यादा ना स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका रिश्ता जो है वो टूटे नहीं, बच जाए। बीच में जो कार्ड है ना, एक डर सा महसूस हो रहा है आपके पार्टनर का, यहाँ पर डर दिख रहा है। अब ये स्थिति हो रही है इस वक्त कि वो बात भले ही आपकी उनसे कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जो भी है, लेकिन इस वक्त अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है और वो इस तरीके से आपके साथ लंबे टाइम से हो चुका है नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो मैं आपको बोलूँगी कि भाई आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपको पाने के लिए बेकरार दिखाई दे रहा है। फर्स्ट कार्ड इतनी ज़बरदस्त एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त एनर्जीज को, जिसमें ये लग रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा बेचैनी, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। नाराज़ भी होकर देख लिया, आपसे दूर जाकर भी देख लिया, आपको इग्नोर करके भी देख लिया, रिश्ता तोड़कर भी देख लिया, लेकिन वो तो आपसे दूर जा ही नहीं पा रहे हैं गाइज। ठीक है ना, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक जो कनेक्शन है ना, दिव्य सोल, ठीक है, दिव्य सोल, एक ट्रुथ कनेक्शन, ठीक है, एक ट्रुथ कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन आपके बीच में है। वो डिवाइन कनेक्शन, आप यहाँ पर इस कार्ड को देखो तो आपको सब समझ आ जाएगा। आपके बीच में जो कनेक्शन है, जो ऊर्जा है, ठीक है, वो बहुत तेजी से एक दूसरे के लिए दिख रही है, शो हो रही है। तो आपको भूल पाना, आपसे दूर जाना इस इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि किसी बात को लेकर आप लोगों के बीच में नोक झोंक या मैरिज को लेकर या थर्ड पार्टी को कुछ पता चल गया, उस वजह से कुछ आपके बीच की एनर्जीज नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली हुई। लेकिन नो कांटेक्ट सिचुएशन में होने के बाद भी आपके पर्सन तो आपसे दूर जा ही नहीं पा रहे हैं ना। उनकी भावनाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर दिख रही हैं, और डर उनको ऐसा लग रहा है, डर बहुत है इनको। अगर बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट है और बहुत लंबे टाइम से बातचीत नहीं हो रही है तो डर साफ दिखाई दे रहा है इनका। और डर भी थोड़ा बहुत नहीं, डर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। वो डर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि उनको ये लगने लगा है, वो आपके पर्सन को, क्योंकि ब्लॉक, मुझे लग रहा है ब्लॉक है बहुत दिनों से कोई थर्ड पार्टी की वजह से बातचीत नहीं हुई है। तो उनका जो डर है ना, वो डर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उनको डर है कि आप लोग के बीच में रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए।
एक डर में जी रहे हैं आपके पर्सन। प्यार बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं, आपको दिल से चाहते हैं और बहुत ट्रू लव दिख रहा है। फाइंड बैलेंस का कार्ड भी है। बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, है ना। अगर परिवार वगैरह प्रॉब्लम, फैमिली का प्रॉब्लम है या कोई ऐसा इश्यूज है फैमिली का, तो यहाँ पर उनकी कोशिशें साफ दिखाई दे रही हैं आपको पाने की, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से जो ऊर्जा आ रही है वो निगेटिव ऊर्जा इसलिए भी दिख रही है मुझे, क्योंकि इस निगेटिव ऊर्जा ने आपके बीच की एनर्जीज को स्टक कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आपकी जो पर्सन है वो आपको चाहते हैं और दिल से चाहते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त एनर्जीज आ रही है आज की, ठीक है। तो चलिए और देखेंगे कार्ड को। हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं है, इसकी वजह से इमोशंस ज़्यादा आ रहे होंगे और पिछली कुछ बातें भी ऐसी हुई हैं आप लोग के बीच में गाइस, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। तो पास्ट में थर्ड पार्टी की वजह से या तो कुछ इश्यूज आए थे जो थर्ड पार्टी को पता चल गया था तो आप अलग हो गए, या थर्ड पार्टी की प्लानिंग की वजह से, कुछ उसकी क्लेवरनेस की वजह से आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आपके बीच में नो कांटेक्ट बन गया, या फिर मुझे जो चीज़ें दिख रही हैं आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े ज़्यादा होने लगे हैं। तो पिछली कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसमें आपके रिलेशनशिप में एक बिखराव सा आने लगा था, ठीक है। बट फ्लो में एनर्जीज जाएगी अब अगर एनर्जीज स्टक है काफ़ी टाइम से तो आप फ्लो में जाती हुई दिख रही है। ये चीज़ अच्छी है कि पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं बनी हुई है, और वो पॉजिटिविटी अगर बनी हुई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन जो आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। बहुत तो मतलब स्पिरिचुअल हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। दूसरा, अगर कोई फ्रेंड्स वगैरह इनके हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, या कोई ऐसे दूर के कुछ ऐसे लोग हैं इनके रिलेटिव्स हैं, इनकी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब जिनका इनके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये उन लोगों से भी ना आपके बारे में बात कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से वो हेल्प करें, तो आपके और आप मतलब इनके बीच में जो दूरियां हैं वो दूरियां ख़त्म हो। दूसरा ना, यहाँ पर आपके पर्सन मुझे कहीं कहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे शादी चाहते हैं, शादी मैरिज चाहते हैं। तो मैरिज को लेकर लेकिन वो आगे बढ़ें तो आपको, लेकिन उन्हें किसी बात का डर है, फैमिली का डर है। तो ये मैरिज चाहते हैं तो मैरिज के लिए भी हेल्प ले सकते हैं अपने फ्रेंड्स की। कुछ ऐसे रिलेटिव्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनकी फैमिली में हैं जो इनको सपोर्ट भी करते हैं, तो उनसे भी इन्होंने आपके बारे में बात की है कि ये मैरिज चाहते हैं और इनके और आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया है, ब्लॉक कम्युनिकेशन हो गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से झगड़े हो रहे हैं, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। तो कैसे चीज़ें ठीक हों, तो स्ट्रगल जो है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी प्लानिंग ज़बरदस्त दिख रही है, एक्शन यहाँ पर बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है, और एक्शन इनका यहाँ पर यही कह रहा है कि अब जो दूरियां हैं वो आपके बीच में ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगी, ठीक है। क्योंकि धीरे धीरे जो साइकिल है आपके रिश्ते का गाइस, वो साइकिल स्ट्रॉन्ग हो रहा है। वो साइकिल आप लोगों के बीच में एक तरीके की फ्लोइंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर बहुत लंबे टाइम से स्ट्रक है और आपको लग रहा है कि ब्लॉकेजेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक फाइंड बैलेंस की एनर्जीज आ रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड मैनिफेस्ट का है, बहुत अधिक मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने बोला ना आपको कि स्पिरिचुअल बहुत हो गए हैं, तो पूजा पाठ में बहुत टाइम लगाते हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि आपको पाने के लिए ये ईश्वर का सपोर्ट ले रहे हैं और मंत्रोच्चारण वगैरह कर रहे हैं। इन्होंने हीलिंग भी ली है, मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पर्सन को देखकर कि उन्होंने भी हीलिंग ली है, या फिर वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं मंत्रा पर और मैनिफेस्ट पर, और बहुत ज़्यादा एक दिल से होता है ना ईश्वर को मानना, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। हालांकि मैनिफेस्ट तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और इनका मैनिफेस्ट जो सबसे ज़्यादा दिखता है वो मुझे नाइट में दिखता है।
कि नाइट में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, तो आई थिंक अगर नाइट का मैनिफेस्ट अगर इनका लग रहा है तो आपको नाइट में बहुत ज़्यादा याद आती होगी इनकी। ख़ास तौर पर इवनिंग में अगर मैं बोलूँ तो 7:30 से आपके दिमाग में इनके लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट ज़रूर होती होगी शाम को, इवनिंग में 7:30 से। और वो फिर जब तक आप सोते नहीं हो तब तक आपकी एनर्जीज जो है वो इनके साथ कनेक्ट ही रहती है। मतलब ये आपको इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतना ज़्यादा आपके बारे में, जिससे कि एक डीप कनेक्शन इनके और आपके बीच में बना हुआ है। और वो डीप कनेक्शन आपको अलग नहीं होने देगा, एक स्ट्रॉन्ग डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है। और उसी तरीके से ये कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इनके एफर्ट्स साफ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ और एनर्जीज़ को, राशियाँ बता देती हूँ मैं आपको कि राशियाँ मुझे क्या दिखाई दे रही हैं। लेकिन पहले ना मैं आज मैं पहले एंजल नंबर बताऊँगी आपको। 7, 9, 2, 1 है और 4 और 5 भी है। ओह माय गॉड, सारे नंबर की सीरीज दिखाई दे गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है क्या? क्योंकि एंजल बहुत ज़्यादा, जब ऊर्जा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है ना गाइस, जब बहुत ज़्यादा फ्लो में होती है, तो उसमें क्या होता है ना कहीं ये दिल से चाहते हैं कि आपके पास आना, तो ये मैनिफेस्ट भी करते हैं। और ऐसे में अगर ऊर्जा ग्रो करती है ना तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो वही चीज़ हो रही है, क्योंकि ये आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये आपको खुद के जीवन में देखना चाहते हैं। ये पर्सन, इनके साथ अगर आपकी शादी हुई है या फिर इनके साथ कोई लव रिलेशनशिप है, आप बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो, वन साइड सिंगल मैरिड हो यदि, तो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इनके और आपके बीच में जो कनेक्शन धीरे धीरे ऑफ होता जा रहा है, उस कनेक्शन को ऑफ नहीं होने देना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं आपके रिश्ते को, आपके प्यार को संभालना चाहते हैं ये। खैर, राशियां सजिटेरियस, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, लियो, मेष, मकर राशि, जेमिनी, एक्वेरियस, वर्गो। ठीक है, ये राशियां यहाँ पर दिख रही हैं, स्कॉर्पियो भी। तो ये राशियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। अब चंद्र राशि के आधार पर या फिर लगन के आधार पर या नेम राशि के आधार पर आप इनको देख सकते हो। ठीक है, तो भाई अभी देख लेते हैं कि इनका अगला कदम क्या है और ये कॉल करेंगे क्या, आपसे बात करेंगे, ये चीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, इनके ऊपर ना दबाव बहुत है, ये चीज़ बता देती हूँ मैं आपको। इनके ऊपर ना दबाव बहुत है। इनकी जो फैमिली है ना, अगर फैमिली है तो इनके ऊपर प्रेशर बना रही है, मैरिज को लेकर दबाव बना रही है इनकी फैमिली, मैरिज को लेकर, या फिर ऑलरेडी अगर मैरिड है ये तो कहीं ना कहीं कंट्रोल वाली एनर्जीज आ रही है, फैमिली का कंट्रोल है इनके ऊपर, और बहुत ज़्यादा ना फैमिली कंट्रोल में रखना चाहती है इनको। और फैमिली के कंट्रोल की वजह से क्या हो रहा है ना कि जैसे ये कोई एक्शन लेते हैं ना तो वो डर डर के, मतलब इनको दो चीज़ों का बड़ा डर है। एक तो फैमिली का, कि फैमिली के अगेंस्ट जाकर ये चीज़ें, मतलब ये क्या चाहते हैं ना, क्योंकि फैमिली में ना कुछ लोग ऐसे हैं ना गाइस जो उनको सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उनकी वजह से ना ये बहुत परेशान भी रहते हैं। ठीक है, बल्कि उल्टा फैमिली के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, और फैमिली बहुत ज़्यादा दबाव में रखना चाहती है। तो दबाव और बर्डन की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनको डर सा महसूस होता है। इनको एक फियर ये है कि आपका रिश्ता ना ख़त्म हो जाए, है ना, क्योंकि एक आप ही हो जिनसे ये प्यार करते हैं और जिनका सपोर्ट इनको मिला है। और आपका आना ना इनकी लाइफ में एक बहुत पॉजिटिविटी को लेकर आया, क्योंकि आप शायद गाइड बहुत करते हो इन्हें, है ना, मोटिवेट रखते हो, खुश रहते हैं आपके साथ, हंसते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो शेयर की हैं, फाइनेंशियल भी आपने इनको सपोर्ट किया है, जैसे, है ना। तो मतलब आप ना इनके लिए खुले शब्दों में बोलूँ तो आप ना इनके लिए बहुत लकी हो गाइस। जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, इनकी ज़िंदगी में ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। जैसे इनका करियर में ग्रोथ नहीं थी तो वो होने लगी है। दूसरा, मन खुश रहने लगा, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे तो वो चीज़ें ठीक हो रही हैं।
फैमिली से इन्हें प्यार नहीं मिलता है तो आपसे बात करते तो थोड़ी तसल्ली रहती है इनको कि हाँ मेरा कोई है मेरा ऐसा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। अब डर क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर बर्डन की वजह से आपके साथ कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो इनको डर है कि कहीं आप ऐसा ना हो कि आप इनका रिश्ता तोड़ दो या आप अपनी लाइफ में एकदम हैप्पी रहने लगो, इन्हें भूल जाओ कल को आप। तो वो चीज़ों का भी इनको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो फ्यूचर, क्योंकि ये गाइज आपके साथ अपने फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप इनकी इस सिचुएशन को देखोगे ना गाइज, तो ये पर्सन ना आप में ना अपने प्यार को, अपने फ्यूचर को देखते हैं, ठीक है। अभी जब आपके साथ बात नहीं हो रही है तो इनका जो हाल है वो हाल इनका बहुत बेहाल है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि हर वक्त एक स्ट्रेस रहता है, हर वक्त डिप्रेस्ड रहते हैं, हर वक्त एक उलझन रहती है। 24 आवर्स इनको ये फील होता रहता है कि कैसे क्या होगा, ठीक होंगी चीज़ें कि नहीं होंगी। प्रार्थना भी बहुत करते हैं। मैंने बोला ना आपको कि फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके सपोर्ट के हैं, उनसे भी आपकी बातें बहुत किया करते हैं और बताया करते हैं। हर चीज़ की इग्नोर, आजकल जो है वो आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, झगड़े हो रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ की, क्योंकि शादी की एनर्जीज बहुत तेज़ी से आ रही है कि इनको आपसे शादी करनी है। और हो सकता है कि शादी करना चाहते हो, आपको बोला भी हो, है ना, मतलब वाइफ या हस्बैंड वाली, क्योंकि उस तरीके से ना ये आपको देखते हैं। मतलब जैसे कि ना एक लाइफ पार्टनर को देखते हैं ना गाइस, वो वाली एनर्जीज आ रही है इनकी आपके लिए। हो सकता है कि आप किसी एक जगह पर वर्किंग हो, है ना, किसी काम के सिलसिले में या किसी भी चीज़ के सिलसिले में आपकी मुलाकात हुई है। ये चीज़ भी दिख रही है कि आप किसी काम में, आपका कोई और काम था, आप किसी काम में, ये किसी और काम में थे, है ना। बट आप लोग के बीच में नंबर एक्सचेंज हुए, बातें हुई, एक दूसरे को आप ना कनेक्ट फील करने लग गए, ठीक है। मतलब आपके इस कार्ड को देखकर ना क्या लग रहा है ना, एस ऑफ ईयर, कि आप दोनों के बीच में ना आपको ऐसा महसूस हुआ कि यार कुछ तो है इस इंसान के मन में जिससे बात करके ना मुझे अच्छा लगता है ना। क्योंकि आपको ऐसा लगता था गाइस, और जब इनसे बात नहीं करो ना तो वापस से वही आपकी मून की एनर्जीज, वही आप सुस्त, परेशान, स्ट्रेस, लग रहा है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, है ना, कोई कमी सी लगना। बट जब ये बात करते हैं ना गाइस आपसे, तो आपको ना एकदम एक ब्यूटीफुल सा कनेक्शन आपको फील होता है, एक अटैचमेंट सा लगता है आपको। ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कोई है जो मुझे भी याद कर रहा है, कोई है जो मुझे मैसेज कर रहा है, कोई है ऐसा कि अगर मैं चुप बैठी हूँ या चुप मैं नहीं बोल रहा हूँ या मैं शांत हूँ तो कोई पूछने वाला है कि तुम क्या कर रहे हो इस वक्त, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, है ना, हेल्थ कैसी है, लाइक बहुत सारी चीज़ें। होता है ना गाइस कि बड़ी बड़ी चीज़ें ना पूछ कर ना छोटे छोटे चीज़ों से पता चलता है कि किसके दिल में हमारे लिए क्या है ना। तो वो वाली एनर्जीज दिख रही है। तो ना आप बहुत इंपॉर्टेंट हो ना गाइस एक दूसरे के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, है ना। एक दूसरे को लेकर ना एक कंप्लीट रिलेशनशिप आपका लगता है। हालांकि इस रिलेशनशिप में कहीं कहीं दिख रहा है कि आप प्यार बहुत करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी अधूरी हैं गाइस, ठीक है। बट एक सेटिस्फेक्शन होता है ना एक दूसरे को पाने का, वो चीज़ दिख रही है। और अभी तो कुछ ऐसा हो रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है, धीरे धीरे ऐसा भी महसूस हो रहा है कि चीज़ें खराब हो रही हैं, बिखर रही हैं ना। तो आपके पर्सन ना बड़ा एकदम डार्केस्ट फियर, एक डर महसूस हो रहा है इस पर्सन को। और ना ये बहुत सोचते हैं, इनको लगता है कि मतलब कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में इनका और आपका साथ छूट जाए तो ये क्या करेंगे। एक डर के साए में जी रहे हैं, मतलब आप ये समझ लो, है ना। और प्रेशर इतना है, फैमिली का बहुत प्रेशर है। तो इस वक्त ना थोड़ा सा कुछ क्या हो रहा है ना गाइज, इनकी एनर्जीज ना बंदी सी आ रही है। इनके ऊपर ना नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और वही नेगेटिव एनर्जीज क्या हो रही है ना कि आप लोगों के रिश्ते को ख़राब कर रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक डार्केस्ट फियर है ना, एक ऐसा डर जो है कि नहीं है लेकिन इनको फील हो रहा, और वो उसकी वजह से क्या है ना, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं, है ना। आप लोगों के बीच में प्यार होने के बाद भी कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इमोशंस हो रहे हैं। तो
इस कार्ड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंदर से ना गाइज आप रोते रहते हो, अंदर से आप रोते रहते हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपको हर टाइम ऐसा महसूस होता है कि बस आपके पर्सन हो और आप हो, आप ढेर सारी बातें करो, एक दूसरे को दिल से प्यार वाली क्लियरिटी होती ना वो दो, फ्यूचर साथ में रहे, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। और ना गाइज यहाँ पर तो मेरे को दिख रहा है कि आपने बहुत कोशिश भी की है और आप अभी भी ना गाइज जैसे पर्सन कोशिश कर रहे हैं ना आपके, तो मुझे लग रहा है कि आप भी बहुत कोशिश कर रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ गाइज, आपकी कोशिशों की वजह से ही ना आपकी चीज़ों में चेंज आ रहा है। अगर आप कोशिश कर रहे हो ना गाइज कि चीज़ें ठीक हो, है ना, एफर्ट्स डाल रहे हो, कोई पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, या फिर आप मंत्रोच्चारण कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो गए हो, है ना, बिलीव कर रहे हो यूनिवर्स पर, कर्मा पर बिलीव कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, तो ना एक बहुत अच्छा ना आपकी जो एफर्ट्स है ना उन्हीं की वजह से चीज़ों में ना चेंज आया है। आज उन्हीं एफर्ट्स की वजह से ना आपके पर्सन के मन में आ रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक हों और एक फाइन बैलेंस बने आपके और इनके रिश्ते में। लेकिन जो डर और जो एक फियर है ना गाइज, वो आपके मन में भी हो सकता है कि आ रहा हो, क्योंकि कार्ड में एनर्जीज आपकी भी आ रही है। एक डर कि रिश्ता ब्रेक ना हो जाए, वो एक नेगेटिव एनर्जीज की वजह से वो चीज़ें हो रही हैं, तो उस पर आपको वर्क करना चाहिए ताकि ये नेगेटिव एनर्जीज ना हो और एक पॉजिटिव एनर्जीज हो। ठीक है, सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। पर्सनली बात करनी है तो कर सकते हो, नंबर नोट कर लो 9540119650, इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए, नेम प्लेस के साथ आप रीडिंग ले सकते हैं। ध्यान रखें अपना एंड टेक केयर, बाय बाय।